क्या मना प्रभु मैं कहूँ तो धन्यवाद देते मेरे गवाही मेरी बेटी के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देते मेरे छोटे बेटी मेरी सवा 1.5 साल है मैं जहाँ बोलती समय मैं प्रभु ने बोले हे प्रभु एक शादी के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु तो इच्छा हो तो शादी हो नहीं तो हटा दे प्रभु की के बाद में प्रार्थना करें तो प्रभु नहीं हटा दे सामने ला दे और अंत में पैसा भी लिए प्रभु में कहे एक साथ शादी हो दूसरा साल नहीं कर सकते हैं फिर भी परमेश्वर सामने ला दी और शादी भी कर दी होकर धन्यवाद दिन से हो चुका शादी होकर बाद 3 साल के गए जो लड़की होकर बाबू देखा ही तो नहीं जाते से घर नहीं जाओ गए तलाक के लिए भी नौबत आ गई समय तलाक देवो के कौन आ भी गई से लेकिन प्रभु की योजना तलाक नहीं हो पा रही थी होकर बाद में प्रार्थना करोगे बाबू खत्म के बाद हे प्रभु कहने करता टिंची बोल खा के चल दिए तुम्हें पता नहीं चले प्रभु में कहे घर में के खा भी नहीं में कहे ये बेटी के काओ है प्रभु में कहे मैं बोल सारे बात है कहाँ के कसा हुई प्रभु ये तो सकता है जाना था बोल जाने से पहले मैंने जरा कब था कि वो जीवन है धरती प्रभु होगा वाले लोग जिंदगी में बस आते घर में प्रभु तो इच्छा हुई है तो किधर ले आ नहीं तो कहीं और है तुझे रिजेक्ट कर दिखा दे प्रभु की प्रार्थना करते रहे और यहाँ भी जो मैंने प्रार्थना करे थे एक विषय दे भैया भी मैं विषय दे रहे हैं एक दिन पिया कहीं इसमें गोबर से था मैं ससुराल जा गई था और सोना दीदी कहे थे आमिर कही था सब कुछ पूरा हो गया वो ससुराल जा दी वो कल मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता खुद 7 तारीख के दमान खाए से और वो ससुर लेके आ रही सब पिया ससुर जो चल दिस में गए जहाँ कहीं कैसे कर गई तो इच्छा हुई बेटी कहे पूरा मन से तो इच्छा है ससुराल जाएंगे कुछ भी करती हुई कुछ भी अगर जाने से रोका तो भी झिझका भी तन तो हृदय तो बच्चा में गए रिश्ता तोड़ देकर अगर नहीं तब फिर जाते तो सोचे जावे तक रोक नहीं सकते तो मैं जहाँ के और अच्छा तो कल मैं धन्यवाद देता हूँ घर में अच्छा से वो कल बहुत बहुत धन्यवाद देता प्रभु ने बोला लज्जित हो से बताए कई जने बोला ठोकर मारी सुबह शिक्षा शादी करे तो बेटी कैसे छुटे आने बेटी छुटी के बोले ठोकर मारे सब प्रभु बोले ठोकर होने से ठोकर दे रिश्ता बोला परमेश्वर और आंसू ने बच्ची से बोले लज्जित करी सब बेटी लोग ससुराल भेजी से होकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सब सीधा चाहिए मलाकी 2:16 में परमेश्वर कहते हैं क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ क्या मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है इसलिए तुम अपनी आत्मा की में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है और दूसरा विश्वासघात से। एक बात ध्यान रखेंगे सारे पाप माफ होते हैं विश्वासघात के पाप माफ नहीं होते हैं फिर दंड आता है उसका अगर माफ होते तो परमेश्वर लूसीफर को भी माफ करता और यहोवा इसका व्यक्ति भी माफी पा जाता लेकिन विश्वासघात का पाप नहीं होता तब गुनाह माफ होता है परंतु माफ नहीं होता ही क्या है देखिए जब चर्च में शादी होती है ना अगर उसको तोड़ने का प्रयास करने पर पक्का है कि दंड आता है परमेश्वर का क्यों आता है क्योंकि लिखा है कि इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और उस जवानी के संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था क्या हुआ था हाँ दोनों के बीच में साक्षी हुआ था दोनों के बीच में उन्होंने वाचा बांधा था एक दूसरे से परमेश्वर के बीच में उन्होंने सामने उन्होंने एक दूसरे से वाचा बांधा था और परमेश्वर दोनों के बीच में क्या हुआ था साक्षी हुआ था गवाह हुआ था और दोनों के बीच में परमेश्वर ने उनको आशीष देकर कहा कि अब तुम्हारे बीच में हमेशा मैं रहूंगा तीसरा कोई नहीं आएगा मतलब सवाल और नहीं आएगा तोड़ने के लिए परमेश्वर ही हमारे बीच में रहता है विवाह को आशीष करता है परमेश्वर इसलिए लिखा है कि उसने इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्मा उसके पास थी और एक ही को क्यों बनाया इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे दरअसल इसीलिए मैं बाहर से बहुत सारे चर्चों में जो छोटे छोटे उथले काम किए गए रहते हैं ना यहाँ पर शादी होती देने से घबराता हूँ
क्योंकि वो अभी जीते हैं फर्स्ट सब उथले उथले शिक्षा दे देकर उनका मजबूत गहरा नहीं बनाते ना, बच्चे की गहरी शिक्षाओं के लिए लगता उनको तो खुद परमेश्वर का भय ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वेदी में शादी देने के लिए मैं बहुत घबराता हूँ, बहुत जल्दी से देने की कोशिश नहीं करता कोई बिना जांचे समझे। तो बहन ने जो गवाही दिया, लड़की यहाँ पर बैठी हुई थे मायके में, मैं छोड़ दिया था, उनका एक संतान भी है। परंतु फिर ऐसा हुआ कि फोन से किसी से कांटेक्ट हुए और लोग आकर के लड़के अपने बाप के साथ आए और चला गया और ये भी फोन की कि मैं जाऊंगी। ये बहुत अच्छा हुआ कि चर्च भी बदनाम नहीं जाती, तलाक किसी जाती। तो बहन की गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं इसी गांव से हूँ, हृदय से। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए मैं यहाँ पर हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, दया है। कुछ समय पहले अभी हाल ही में मैं जब बाहर गया था काम करने के लिए, मेरा तबीयत बहुत खराब हुआ, पतला दस्त और बुखार से मैं बहुत तकलीफ में था। गुजरात में था, मैं काम कर रहा था, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था, मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था और मैं हॉस्पिटल में भी 2-3 दिन से एडमिट था, कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैंने पापा के पास फोन लगाया और उन्होंने फिर प्रार्थना किया मेरे लिए और मेरी यात्रा के लिए भी प्रार्थना किया। तो मैं यहाँ आया, तो आते ही मैं भवन आया और यहाँ आने के बाद भी मुझे बहुत प्रार्थना हुआ मेरे लिए। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा आराम मिला और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु ने मुझे ठीक किया, प्रभु का अनुग्रह है। सबको जय मसीह की। प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हर समय हमारे लिए प्रार्थना दुआ करते हैं। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, उसको सर्दी हो गया था, निमोनिया हो गया था, बिलासपुर में एडमिट किए थे। प्रभु ने उसे ठीक किया। मैं गवाही दूंगी बोली थी, मैं यहाँ नहीं आ पाई कुछ कारणों से, लेकिन प्रभु ने मुझे यहाँ तक लाया। मुझे मुँह मांगा बोल दिया प्रभु ने। मैं बेटी की चाह कर रही थी, मेरे परमेश्वर ने मुझे बेटी देकर के आशीषित किया है। प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बच्ची बहुत ज़्यादा रोती है, दिन में एक भी बार आराम से नहीं रहती, इतना ज़्यादा रोती है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। जब कभी भी मैं प्रार्थना करने जाती हूँ तभी रोना स्टार्ट कर देती है, फिर बहुत टूट जाती हूँ। हे प्रभु मैं क्या करूँ, मैं इसको आपसे बहुत मांग कर करके पाई हूँ और आप ही इसे बुला रहे हो भूलकर, आप इसे शांति दीजिए प्रभु। कहकर मैं प्रार्थना करती हूँ तो कुछ देर के लिए शांत होती है, बहुत रोती है, मेरा जी बहुत लग जाता है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अभी रो रही है, छोटी है तो फिर थोड़ी बड़ी होगी नहीं रोएगी, ऐसे बोल करके मैं सबको प्रार्थना का विषय देती हूँ। मेरी बच्ची का नाम अयांशी है और मेरा नाम रेशमा है। मेरे बच्ची के लिए प्रार्थना करना कि वो ना रोने पाए। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे आत्मिक माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। तुम भी तो रोती नहीं होगी जब छोटी रही, माँ को कम नहीं सताई होगी, इसलिए इधर बोला। ठीक है, बेटी के लिए प्रार्थना करेगा ना ऐसे के लिए। ठीक बेटा। सबको जय मसीह। मैं भी पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जीवितों के बीच में जीवित रखा है। और मेरी ये गवाही है, अगले संडे भैया नया बनने के लिए वचन बताए थे और लास्ट में भैया बोले थे जितना भी आप लोग बात नहीं कर रहे उससे बात करो और माफ़ी मांगो और माफ़ी करो बोल के, और मैं पूरा साफ कर दिया हूँ अपने अंदर को। बोले भैया मैं भी उतना टाइम मेरा बात भी मेरे से बात नहीं करता है, 6-7 महीना हो गए, तो उतना टाइम मैंने पिता से प्रार्थना किया, पिता मैं भी उठ नहीं पाऊंगी जब तक मेरा पापा मेरे से बात नहीं करेगा। तो आज मैं फोन लगाऊंगा तो पिता वो बात कर सके मेरे से बोल के। तो गया और शाम को मैंने फोन लगाया ना, तो मेरे बेटी को बोला बोलो पापा बात करना चाह रहे हैं बेटी के पास, तो बात कर लो नाना ऐसे बोल के। तो कुछ नहीं बोला, दे दो ऐसे बोले थे और बात किए मेरे से।
मैं खुश हो गया, पिता मैं भी अब उठ सकता हूँ। अब मेरा पिता ने मेरे को क्षमा कर दिया है। मेरे से कुछ भी गलती होगा तो मैं अभी पिता को क्षमा मांगू बोल के यहीं पर मैं प्रार्थना करके गए थे और पिता सचमुच में मेरे से बात किए। उसके लिए मैं पिता को लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही अभी अशोक यादव ने फोन लगाए थे और वो बोले रायपुर के हॉस्पिटल में हूँ और बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहा है, सभी जनों को प्रार्थना भी से दे देना बोल के। इसके लिए मैं प्रार्थना भी से दे रहा हूँ। आप महिला समूह बहनों को और दीदी भैया को उनके लिए प्रार्थना करना, जल्द से जल्द बढ़िया होकर आ सके, यहाँ गवाही दे सके। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम अमृता मनहर है। मैं परसड़ी से हूँ और पंडीपाड़ी के दिशा से हूँ। तो मैं जब इलाज के लिए भड़गांव सुस्मिता यहाँ गई थी तो वहाँ करीब 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो गए एक ही बार में, लेकिन कोई प्रकार की मेरे को राहत नहीं मिली और हाथ पैर पूरा शरीर में मेरे सूजन से इतना मैं पहचान में नहीं आ रही थी। तो भैया के पास आई और अगले संडे में और प्रेयर करवाई। तो अब कैसी हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो अब वो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपका बच्चेदानी यूट्रस जो है वो सड़ रही है और यूरिन में जो सड़ बाहर आ रहे हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, ऐसे बोले थे। तो मैं बहुत घबरा गई थी। फिर बोली, सोची अपने मन में कि परमेश्वर है मेरे साथ, ये बीमारी क्या कर सकते हैं, ये तो नश्वर है कहकर सोची और मैं परमेश्वर के पास रोई। परमेश्वर आप चाहो तो मेरे को उठा लो या तो आप चाहो तो ठीक कर दो। फिर मैं आई और चंगाई को पूरी तरीके से पाई हूँ। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी। मैं पहले भी बहुत गवाही का एक कारण हूँ कि इतना बड़े फोड़ा हो गए थे पूरा चेहरे में, मेरे कहीं पर रिश्ते भी हो गए थे, लेकिन वो रिश्ते टूट गए। जो बाहर की सुंदरता देखते हैं उन लोग अंदर की सुंदरता नहीं देखते। तो भैया के पास मैं बचपन से 9वीं पढ़ रही हूँ, उतना टाइम से मैं भैया का एक प्यारी बेटी हूँ और परमेश्वर का भी प्यारी बेटी हूँ। तो परमेश्वर जीवित रखे हैं, अच्छे रखे हैं और आप लोगों के समक्ष रखे हैं, इस कारण परमेश्वर को धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हमारे आत्मिक माता पिता को भी जय मसीह। मैं कामता से आए हूँ और नाम हुआ बड़ी नाम ही हुआ है और गवाही है कि जब नहा रहे थे तो पानी के टुल्लू पंप को चालू किया तो ग्रेट पे इतना फंस गया हाथ, तो हाथ भी थोड़ा सा जल गए। तो परमेश्वर सहायता किया। मैं तो सोचती थी कि हमारी बच्ची की करके, लेकिन परमेश्वर ने सहायता किया, उसके लिए भी धन्यवाद है। और मंगली के उसको बेटी थी, वो ससुराल से आए थे, तो परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ कि राहुल गए थे तो राहुल भी रिफर कर दिया। फिर पामगढ़ में मैं उन लोगों को बोली कि पामगढ़ में मत करो, सीधा अब बिलासपुर जाओ ऐसे करके। तो फिर बिलासपुर फिर उसको लेकर गए पूर्णिमा को। तो ऑपरेशन के लिए तैयारी हो गई थी, लेकिन परमेश्वर से मैं प्रार्थना किया, प्रभु करमंडी खान जाएगा शुक्रवार के प्रभु, और प्रार्थना भी मुझे जाना है। तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया तो सर उसके माँ को बोली कि तुम लोग बहुत दिनों से परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हो, पश्चाताप करो और बच्चा का धड़कन बहुत कम होते जा रहे करके। तो परमेश्वर ने सहायता किया, प्रार्थना उसके माता पिता ने गिड़गिड़ाया बहुत जोर से। फिर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और हमारी सबकी प्रार्थना को सुनी। तो बहुत सुंदर नॉर्मल डिलीवरी हो गया पूर्णिमा। उसके लिए हम परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सबको जय जय मसीह की। और नाम पुष्पा है, मैं ग्राम कोड़ा भाग से आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह संभाल के रखी, इस 9 महीने तक बोला प्रेग्नेंट रहता और अच्छा से एक बेटा लेके आशीषित करी छोकरी, प्रभु धन्यवाद देता।
और दोनों जने रात बहुत इच्छा थी, लेकिन बेंगलोर जल्दी से कर पापा आज टिकट से, लेकिन प्रभु संभाले हैं। बस में भी बहुत भीड़ थी, से बहुत देर तक वेट करें, बस भी नहीं मिला, लेकिन समय तक आए। प्रभु सहायता करें, पुकार के परमेश्वर का धन्यवाद देता सबको ले जाए। सब दिन जय मसीह। मैं चेवड़ी के यहाँ जन्म आए हैं, मेरे बेटा मन कमाए खाए गए हैं, मैं तो मुँह माती है 15 फीट के ऊंचे ले गिरे हैं और वो खरोच नहीं आया, मैं प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देता सब चीज।